ये सत्य है कि जो भी भक्त माँ काली के समर्पित भक्त हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, तो माँ उन्हें स्वप्न में दर्शन अवश्य देती है। लेकिन कई बार माँ की निरंतर पूजा करने के बाद भी, उनके मंत्रों का जप करने के बाद भी कई लोगों को माँ का अनुभव नहीं होता, स्वप्न में माँ दर्शन नहीं देती। तो ऐसे में भक्तों को ये संशय हो जाता है कि माँ उनसे नाराज है और क्या उनसे कोई गलती हो गई है, क्या उनसे कोई भूल हो गई है, और वो ऐसा क्या करें कि माँ उन्हें स्वप्न में दर्शन दे और माँ के अनुभव उन्हें हों। तो आज इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि माँ का अनुभव हो और स्वप्न में माँ के दर्शन भी हों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि माँ नाराज नहीं होती है और हमेशा से ही अपने भक्तों के आसपास होती है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की गर्मी कई बार हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि सूर्य भगवान हमसे नाराज हैं, बल्कि कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि आसमान में घने काले बादल हो सकते हैं, ग्रहण काल हो सकता है, या रात्रि का समय हो सकता है। सूर्य की किरणें, उसकी गर्मी, उसकी रोशनी हम नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से माँ भी हमसे नाराज नहीं होती। माँ हमेशा से ही हमारे आसपास है। क्रोध करना माँ की प्रकृति नहीं। माँ हमेशा से हमारे आसपास हैं और चूंकि हमारी ऊर्जा का स्तर उतना बड़ा ही नहीं है, उतना विस्तृत नहीं हुआ है कि माँ को देख पाएं, उनकी अनुभूति कर पाएं। कुछ अशुद्धियाँ जब व्यक्ति के अंदर पैदा होती हैं, या कुछ विकार, कुछ नकारात्मकता आसपास होती है या व्यक्ति के अंदर होती है, तो माँ नजर नहीं आती। तो माँ से हमारा संबंध और भी प्रगाढ़, बहुत गहरा हो जाए और स्वप्न में माँ के दर्शन भी हों, इसके लिए सबसे पहला कार्य जो करना है भक्तों को, वो निरंतर माँ के मंत्रों का जप करना है और उनका निरंतर ध्यान करना है। और जितने लंबे समय तक हो सके माँ के मंत्रों का मानसिक जप करना चाहिए। और महत्वपूर्ण ये है कि समय सीमा आप अपने ध्यान की, अपने जप की बढ़ाएं, क्योंकि जब आप निरंतर जप गहरे ध्यान में करते हैं तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। आप मन के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और आपकी चेतना दैवीय संकेतों को, जो बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील होते हैं, उन्हें पकड़ने लगती है। और माँ के दर्शन, उनका अनुभव आप स्पष्ट रूप से अपने ध्यान में और अपने स्वप्न में कर सकते हैं। कई बार लोग कुछ समय प्रयास करके फिर प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन ये प्रयास आपको निरंतर करना है। भगवान शिव को देखिए, वो तो अनंत काल से ध्यान में है, लेकिन लोगों को तुरंत परिणाम चाहिए होता है, क्योंकि उनकी उत्तेजना की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि प्रयास की जो ऊर्जा होती है, उनकी जो क्रिया की जो ऊर्जा होती है, वो क्षीण हो जाती है। तो माँ के दर्शन नहीं हो पाते, या कुछ समय माँ के दर्शन होने के बाद वो स्वप्न में आना माँ का बंद हो जाता है। तो निरंतर ध्यान से चेतना का स्तर बढ़ेगा और माँ के दर्शन आपको अवश्य ही स्वप्न के माध्यम से होंगे या ध्यान में होंगे। दूसरी चीज जो करनी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त दैवीय ऊर्जाओं से और पराशक्तियों से ऊर्जित एक दिव्य मुहूर्त है, और इस समय की गई पूजा, इस समय किए गए मंत्रों का जप और मेडिटेशन कई गुना ज्यादा फलित होते हैं, क्योंकि सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत होता है, कोई भी कोलाहल नहीं होता। आपकी ऊर्जा, आपके मंत्रों के जप से उत्पन्न जो वाइब्रेशंस हैं, वो ब्रह्मांड में फैली असीमित शक्तियों से, असीमित ऊर्जाओं से बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन वाइब्रेशंस में कोई रुकावट नहीं होती और ये आसानी से अपने लक्ष्य पर पहुंचती हैं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होता है कि जिस भी देवी या देवता का आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो आपकी जो मंत्रों की ऊर्जा है, उसका संबंध उस शक्ति से जल्द हो और बहुत ही प्रगाढ़ हो, बहुत ही गहन हो। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप ऐसा करते हैं, मंत्र जप या मेडिटेशन या ध्यान, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, उसका परिणाम बहुत ही जल्द आपको मिलता है। और विशेषकर जो जागृत शक्तियां हैं, माँ काली हैं, इनका ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करने से आपको तुरंत ही इसका परिणाम प्राप्त होता है। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए कि जब आप ध्यान में बैठें तो एक धारणा के संग बैठें। मन में माँ के दर्शनों की एक धारणा के संग बैठें। हालांकि आपकी जब भक्ति, आपके भाव उच्च स्तर पर चले जाते हैं, तो बिना किसी धारणा के भी आपको माँ दर्शन देती है, किसी न किसी रूप में अपना अनुभव अवश्य कराती है। धारणा क्या है? धारणा यानी कि एक इच्छा, एक संकल्प कि मुझे माँ के दर्शनों की अभिलाषा है। इस तरह की एक धारणा मन में कर आपको मंत्र जप करना चाहिए। एनर्जी फॉलो थॉट, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो हमेशा विचारों को फॉलो करती है, विचारों का अनुसरण करती है। बड़े बड़े जो संकल्प हम लोग लेते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठानों में जो संकल्प लेते हैं, उसके पीछे का कारण भी यही है कि हम एक धारणा मन में कर लेते हैं, एक संकल्प किसी साधना में मन में कर लेते हैं कि हमें इतना जप करना है और इस कार्य के लिए
इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार की धारणा हम करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो हमारे इस विचार को, इस संकल्प को फॉलो करती है और हमें अपने जप का, अपनी साधना का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए संकल्प लिया जाता है। तो जब कभी भी आप माँ के ध्यान में बैठे, माँ के मंत्रों का जप करें तो माँ के दर्शनों की एक धारणा के संग बैठे। निश्चित रूप से माँ के दर्शन, माँ के अनुभव आपको किसी न किसी रूप में होंगे। चौथी चीज जो आपको करनी है माँ के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन स्वप्न में हो या ध्यान में हो, कि सोते समय भी आपको इसी धारणा के संग सोना है। यानी जब आप निद्रा में जा रहे हैं रात्रि काल में, तो इस धारणा को मन में धारण करते हुए कि हे माँ मुझे स्वप्न में आप दर्शन दे, इस प्रकार उनसे निवेदन करते हुए माँ के मंत्रों का मानसिक जप करते हुए आपको सोना चाहिए। और ध्यान रहे बीच में कोई व्यवधान ना हो। ये नहीं कि किसी ने आपसे, ये नहीं हो कि किसी ने आपको बुला लिया या कोई आपसे बात करने लगा या अचानक ही आपने मोबाइल खोल लिया या आपने टीवी ऑन कर लिया। इस तरह का व्यवधान जब आप संकल्प ले लेते हैं, धारणा ले लेते हैं सोते समय, तो उसके बाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो निरंतर माँ का ध्यान, माँ के मंत्रों का जप मन में चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका ये प्रयास सफल होगा और कुछ ही दिनों में आपको माँ के अनुभव बहुत तीव्र होने लगेंगे। आजकल तो हर बेडरूम में वैसे भी टेलीविज़न होता है और जो मोबाइल है वो तो सोते जागते हर समय हमारे साथ होता है। लेकिन कम से कम निद्रा में जब आप जा रहे हैं तो उससे पहले, कुछ देर पहले अपने टीवी, अपने मोबाइल से अपने को दूर कर लें और माँ के ध्यान में अपने चेतना को फोकस करें। अगली चीज़ जो आपके चेतना के स्तर को बढ़ाती है और माँ को आप अनुभव अच्छी तरह से कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको अपने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन करना है। यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो उन्हें सकारात्मक भाव से आपको देखना है। कई लोगों का ये दृष्टिकोण होता है कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि जीवन में अगर कष्ट आ रहे हैं तो वो भाग्यशाली लोगों को आते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ही असहाय स्थिति में होते हैं, जब हमें आसपास कोई सहारा नजर नहीं आता, तो हम भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म का हम सहारा लेते हैं और हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, हमारी चेतना का विकास होता है। जो कष्ट होते हैं वो एक मोटिवेशनल फैक्टर्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपको प्रेरणा देते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पे जाएं, क्योंकि दुख इतना हो जाता है। तो इसको सकारात्मक रूप में आपको लेना चाहिए। कभी भी निराश, हताश होकर अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वो समय है जब आपका भाग्य जगने लगता है और आपके कर्मों का कटना, पाप कर्मों का कटना या पुराने जो भी आपके प्रारब्ध हैं उनका कटना शुरू होता है। तो कष्ट का आना एक भाग्योदय का भी संकेत है। तो लगातार आप माँ के मंत्रों का जप करें, उनका ध्यान करें। कुछ समय बाद आपको निश्चित रूप से माँ की अनुभूति होने लगेगी। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सात्विक आहार विहार आपका होना चाहिए। सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का त्याग करें, क्योंकि जो तामसिक भोजन होता है वो उत्तेजना पैदा करता है, आपके मन को शांत नहीं रहने देता और किसी भी दैवीय शक्ति से आप गहन संबंध अगर स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मन का शांत होना बहुत जरूरी है। कई लोगों का प्रश्न है कि लहसुन प्याज खाएं या नहीं। तो लहसुन प्याज खाना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन ये उत्तेजना को बढ़ाता है, आपको शांत नहीं रहने देता। तो पूजा साधना के लिए एक शांत मन अगर आपको चाहिए तो लहसुन प्याज का भी अगर आप परित्याग करते हैं तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट, उत्तम परिणाम आपको मिलते हैं। इसके अलावा क्रोध को काबू में रखें। उत्तेजना जितनी शांत होगी उतना मन शांत होगा, तो क्रोध भी काबू में रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। आप जो कर रहे हैं अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें। किसी का दिल आपके द्वारा ना दुखे और दूसरों का भला आपके हाथों से हो, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से माँ का अनुभव, उनके दर्शन आपको जरूर स्वप्न में या ध्यान में या किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। सामने स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है। माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा में विशेष सावधानियाँ क्या रखनी है, इसके ऊपर ये वीडियो है। एरो को क्लिक कर लें, वीडियो को जरूर देखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।